थुइंगलेंग मुइवा, एक नाम जो 50 सालों बाद अपने गांव लौटा। ये गांव मणिपुर में है, पर इस गांव वापसी पर इतनी चर्चा क्यों? कौन है ये मुइवा? क्यों है मुइवा इंपॉर्टेंट? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार की चाणक्य नीति की। थुइंगलेंग मुइवा का जन्म 1934 में उखरुल जिले के सोमदल गांव में हुआ। वो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN के जनरल सेक्रेटरी और प्रमुख नेता हैं। वो दशकों से चल रहे नागा स्वायत्तता आंदोलन और ग्रेटर नागालिंगम की मांग के केंद्र में रहे। इस आंदोलन में नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश के नागा बहुल क्षेत्र शामिल हैं। नागा समुदाय के लिए मुइवा सिर्फ एक उग्रवादी नेता नहीं, वो पहचान, आत्मनिर्णय और क्षेत्रीय एकता की लड़ाई के प्रतीक हैं। उन्होंने भारत सरकार के साथ शांति वार्ता में भी अहम भूमिका निभाई थी। 2015 का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भले ही अधूरा रहा, लेकिन वो एक ऐतिहासिक प्रयास आज तक माना जाता है। मुइवा का प्रभाव केवल उग्रवाद तक सीमित नहीं, उन्होंने नागा समाज में राजनीतिक चेतना और सांस्कृतिक आत्मविश्वास को बढ़ाया। 50 साल बाद अपने गांव लौटना मुइवा के लिए भावनात्मक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से अहम है। उनकी ये यात्रा निजी निर्वासन और सार्वजनिक वापसी की कहानी है। मणिपुर के अलग अलग समुदायों यानी मैतेई, कुकी और नागा संगठनों ने इसे स्वीकार किया। पहले ऐसी यात्राओं पर सरकार प्रतिबंध लगाती थी, उससे हिंसा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाती थी। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने अलग नीति अपनाई। सरकार ने यात्रा की अनुमति दी और सुरक्षा इंतजाम भी करवाए। ये कदम विश्वास बहाली की दिशा में बदलाव दिखाता है। मुइवा की यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए केंद्र ने सुरक्षा बलों और प्रशासनिक एजेंसियों को पूरी सहायता दी। ये सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत है कि वो संघर्ष की जगह संवाद पर भरोसा कर रही है। साल 2023 से जारी जातीय हिंसा और तनाव के बीच केंद्र सरकार ने मणिपुर में शांति बहाली की दिशा में एक कदम उठाया। ये कदम दिखाई तब दिया जब सरकार ने थुइंगलेंग मुइवा को अपने पैतृक गांव लौटने की अनुमति दे दी। मुइवा की ये वापसी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था के तहत हुई। हालांकि पहल स्थानीय जनजातीय और सामाजिक संगठनों ने की थी। ये यात्रा सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि सांकेतिक महत्व वाला कदम था। ये अलग अलग जातीय समूहों के बीच तनाव कम करने और विश्वास बहाल करने का संकेत था। मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा चल रही है। मैतेई, नागा और कुकी समुदायों के बीच अविश्वास गहरा हुआ है। कई लोग बेघर, घायल और विस्थापित हुए हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है और प्रशासन केंद्र के नियंत्रण में है। ऐसे माहौल में मुइवा की यात्रा को अनुमति देना सरकार की संतुलित रणनीति को दर्शाता है। ये कदम नागा समुदाय की सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान को मान्यता देता है। साथ ही ये राज्य की सुरक्षा स्थिरता को भी बनाए रखता है। इस यात्रा का स्वागत स्थानीय मैतेई और कुकी संगठनों ने भी किया। उन्होंने इसे शांति का संकेत बताया। ये घटना दर्शाती है कि संवाद के रास्ते अभी भी खुले हैं। सरकार ने इस बार ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए सख्ती की बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण यानी कि प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाई। इससे न केवल विरोध टला बल्कि नैरेटिव भी बदला। अब सरकार संघर्ष की जगह समझ और सहयोग की ओर बढ़ रही है। मुइवा का प्रभाव आज भी उत्तर पूर्व के नागा समाज में गहरा है। उनकी उपस्थिति खुद में एक रिकाउंसिलेशन जेस्चर है। वो अलग अलग समुदायों के बीच संवाद और समझ बढ़ा सकते हैं। उनकी शांतिपूर्ण यात्रा ये संदेश देती है कि नागा अधिकारों की लड़ाई संवाद और सम्मान के साथ भी लड़ी जा सकती है। वो एक ऐसे नेता हैं जो एकता और कोएग्जिस्टेंस पर जोर देते हैं। स्थानीय नागा संगठनों ने इस यात्रा को रिकाउंसिलेशन प्लेटफॉर्म बताया। उन्होंने सभी समुदायों से संवाद और भरोसे की अपील की। मुइवा जैसे वरिष्ठ नेता ब्रिज बिल्डर की भूमिका निभा सकते हैं। उनकी पहल से एथनिक मिसट्रस्ट भी कम हो सकता है। यानी थुइंगलेंग मुइवा की ऐतिहासिक वापसी मणिपुर में राजनीतिक सहानुभूति और व्यवहारिक शांति नीति का प्रतीक है। केंद्र सरकार ने इस कदम से दिखाया है कि एथनिक सेंसिटिविटी और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। मुइवा की यात्रा एक सिंबल ऑफ होप है। ये दिखाती है कि दशकों पुराने संघर्षों में भी रिस्पेक्ट और इंक्लूजन से समाधान खोजा जा सकता है। मणिपुर को आज सबसे ज्यादा जरूरत इसी डायलॉग और रिकाउंसिलेशन की है। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आप देख रहे थे मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल के बीच लिए गए सोचे समझे कदम पर स्पेशल रिपोर्ट।